शल्व का, कि शल्व के पास जो अस्त्र शस्त्र का वर्णन महाभारत में है ना, वही आज के अणु परमाणु, वही है आज के अणु, जिसको आप एटॉमिक बॉम्ब बोलते हैं ना, वो महाभारत काल में इन लोगों के पास था। और जब शाल्व ने ये एटॉमिक एनर्जी की जब उसने प्रयोग किया था, उसका साफ वर्णन है कि उस समय नक्षत्र क्या था। महाभारत का युद्ध जब हुआ था उस समय में आकाश में नक्षत्र किस किस स्थान पर था, उसी करीब करीब नक्षत्रों 30 मार्च 2025 के बाद होने वाले हैं। तो आपके पास अभी भी 3 महीना उधर और 2 महीना इधर, समझ लो ना, अभी करीब करीब 5 महीना है। जो करना है सो कर लो। ये सेम ना वो 2012 में भी हुआ था। मतलब हर कुछ महीनों के, कुछ सालों के बाद में ये चीज़ आती है। लोग मतलब प्रेडिक्ट करते हैं वहाँ पर बैठ करके। तो डिपेंडिंग अपॉन रिसर्च, बिल गेट्स तक अपनी टेड टॉक में बोले कि भैया हम तैयार नहीं हैं अगली पैंडमिक के लिए, और उसके बाद ही पैंडमिक आई। और 2012 में तो भाई इस लेवल पर लोगों ने ये रीजनिंग खेल दी थी। मुझे आज भी याद है भाई, हर टीवी पे हर ज्योतिषी यही बातें बोल रहा था। और मूवी 2012 जो मूवी है वो उसी सेंट्रल आइडिया पे तो बनी थी। दूसरा, जहाँ तक बात करें ना सर एटॉमिक बम की, वहाँ पर तो मैं क्या ही बोलूँ लेकिन ये बात ज़रूर बोलना चाहूँगा कि लोगों को ना एटम नहीं पता करना है क्या है, लेकिन उनको एटॉमिक बम जो है वो बड़ा फैसिनेट करता है, तो वहाँ डायरेक्ट कूद जाना है। लोगों को अलजेब्रा क्या होता है, इंटीग्रल क्या होता है, डिफरेंशियल्स क्या होते हैं, बेसिक फिजिक्स क्या होती है, वो नहीं पता करना है। ब्लैक होल क्या होता है, टाइम ट्रैवल क्या होता है, ये सब करना है, ये सब खेलना है, इसमें बड़ा मज़ा आता है। लेकिन एटम नहीं जानना है क्या होना है। लेकिन एटम बम ज़रूर जो है वो प्रिडिक्ट कर देना है, अरे हमारे पास तो पहले से ही था। तो या एक ना छोटा सा जोक चलता है। तो 2 लोग थे, बोले लड़ाई हो रही, बोले कि भाई साहब दुनिया ख़त्म हो जाएगी 5 महीने बाद में। तो वो दूसरा बंदा बोलता है अरे नहीं होगी नहीं होगी। तो बोलता है लगी 1-1 लाख रुपए की शर्त, बोला हाँ ठीक है लगी। तो बोलता है एक व्यक्ति आता है उसके के पास, बोला कि भाई साहब आप क्यों कह रहे हो दुनिया ख़त्म क्यों नहीं होगी, आपको कैसे पता कि दुनिया ख़त्म नहीं होगी। बोले कि भाड़ में जाए, मुझे पता है कि नहीं पता कि दुनिया ख़त्म नहीं होगी, मेरे को तो नहीं पता है दुनिया होगी ख़त्म होगी कि नहीं होगी। लेकिन मेरे पास इतना दिमाग तो है ना कि अगर दुनिया ख़त्म हो गई तो लाख रुपए लेने देने के लिए ना ये बचेगा ना मैं, और दुनिया अगर बच गई तो मेरे तो पल्ले में लाख रुपए आ जाएंगे ना। तो गारंटी के साथ मेरे तो लाख रुपए तय हो गए ना। शैतान जो है औरत के रहम में जाता है, बच्चेदानी बोलते हैं उसका नाम, और वहां जाके रगड़ मारता है, रिवाज में रगड़ मारता है, जिससे एक रग होती है बाजिल, वो फट जाती है और उसे खून जाता है। ये खून हैज़ का नहीं होता, इस्तिहाजा होता है। इसलिए आपने फरमाया ऐसा खून आए जो हैज़ के अलावा हो तो साफ करे और नमाज पढ़ ले, क्योंकि शैतान आपकी इबादतों को खराब करने ऐसा करता है। शैतान आपकी इबादतों को ख़राब कर रहा है कि नहीं कर रहा है मालूम नहीं, लेकिन प्लीज़ अगर क्या समझ में आ रहा है कि हैज़ के अलावा, मतलब मेंस्ट्रुएशन के अलावा अगर कोई ब्लड आ रहा है वेजाइना के ज़रिए, तो आप उसको साफ़ कर लें और नमाज़ पढ़ लें। जबकि इसका मतलब सिंपल सा ये है कि आपको महीने के अंदर में संभावना है कि मल्टीपल बार आपके पीरियड्स आ रहे हैं, तो प्लीज़ गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाइए। इसके अंदर में नॉन नेगोशिएबल वाली बात है ये। इसके भारत के अंदर में जो गार्डासिल 9 जो कि आपको एक तरीके से सभी 99% आपको बचाता है सर्वाइकल कैंसर से। बहुत सारी कंडीशंस हो सकती हैं वैसे तो, लेकिन सर्वाइकल कैंसर भी उसमें से एक है। जब आपको मल्टीपल बार अगर पीरियड्स आ रहे हो तो बॉडी, और जो भी मेल देख रहे हों, आपको बस एक स्टेटमेंट बोलना है मेरे को। आपके ज़िंदगी में जो भी फीमेल्स हैं, ये स्टेटमेंट याद रखिएगा कि सर्वाइकल कैंसर का आपने नाम सुना है भाई, वजाइना से ठीक ऊपर एक एरिया होता है सर्विक्स, उसको बोलते हैं सर्विक्स। वहाँ पे अगर कैंसर होता है तो सर्वाइकल कैंसर बोला जाता है। दुनिया में 99% जो कैंसर होता है सर्वाइकल वाला, वो एक वायरस की वजह से होता है, पैपिलोमा वायरस, और इसके खिलाफ हमारे पास वैक्सीन है। तो आपका क्या है कि अगर आपने इसके लिए वैक्सीन ले ली तो फीमेल अगर 15-16 साल की हैं तो बेस्ट टाइम रहता है, और उसके बाद में हो लिया तो थ्योरेटिकली 45 तक जा सकता है, लेकिन जितना जल्दी ले लेंगे उतना अच्छा है। तो इस पर्टिकुलर वैक्सीन को अगर आपने अपने पास के किसी भी फीमेल, अपनी सिस्टर, मदर या अपनी वाइफ, जो भी है, गर्लफ्रेंड, जिसको भी दिया, बड़े बड़े गिफ्ट्स देने की बजाय, इस बात की मतलब ये एक्सरसाइज है ना, क्योंकि मेरी खुद मतलब मेरी डॉक्टर दोस्त ने वाट लगाई थी इस चीज़ को लेकर के, तो इसलिए मैं इसको जितना एम्फेसाइज होकर के बोल सकता हूँ बोल रहा हूँ कि मेक श्योर कि अगर लाइफ के अंदर में किसी भी तरीके से कोई भैया दूज, रक्षाबंधन या कोई भी ऐसा त्यौहार आता है जिसमें आप मदर्स डे, तो ये पर्टिकुलर मौक़ों पर अगर आप खर्चा करना चाहते हैं
तो ये वैक्सीन जो है उनको दिलवा सकते हैं और गिफ्ट का गिफ्ट भी हो जाएगा और यू विल 99% की गारंटी के साथ आपके इन फीमेल जो वो हैं मम्मी बहन या पार्टनर, इनको कभी सर्वाइकल कैंसर नहीं होगा। जिनका पेट बाहर निकला होता है वो खाने की वजह से नहीं निकलता, फिर कॉर्टिसोल की वजह से निकलता है। इसके बारे में जरा इलैबोरेट कर दें, मुझे पता है कि बहुत से लोगों को समझ कोई नहीं आई। अच्छा, एक स्ट्रेस हार्मोन होता है, जब आप परेशान होते हैं आपका जो हाइपोथैलेमस एक हार्मोन रिलीज करता है जिसका नाम है कॉर्टिसोल। मतलब टीवी पे कॉन्फिडेंस एक्चुअल में बहुत ज़रूरी होता है। तो मतलब मैं 11वीं क्लास में बच्चे को अगर पढ़ा चुका हूँ 6-8 महीने, तो फिर मैं उसको फेल कर दूंगा कि अगर उसको ये नहीं पता है कि मतलब इस वाले एंडोक्राइन वाले चैप्टर के अंदर में कि कॉर्टिसोल जो है वो कहाँ से रिलीज़ होता है, मतलब उसके काम वाम की तो बहुत दूर की बात। मतलब ऐसा लग रहा है मुझे कि वाइवा ले रहा हूँ मैं, और वाइवा के अंदर में मैं मतलब जब बच्चा गलत बोलता है ना तो फिर उसे और उकसाना होता है कि हाँ देखते हैं कि ये कितना गलत जो है वो कॉन्फिडेंस के साथ ये बच्चा जो है वो बोल सकता है। तो वही बच्चा है ये जो कॉन्फिडेंस के साथ में जो है कॉर्टिसोल हाइपोथैलेमस से रिलीज़ करवा रहे हैं बैठ करके, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। फिर मैं सवाल पूछूंगा तो फिर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स क्या होते हैं कहाँ से रिलीज़ होते हैं? आओ दोस्त तुमको एक तांत्रिक विद्या दिखाते हैं, चलो हैं तांत्रिक विद्या देखोगे? चलो। अच्छा, कुछ ज्ञानी लोग बताया करते हैं कि एग्जाम में पास होने के लिए भी कोई तांत्रिक विद्या या विधि होती है, क्या ये बात सच है? बिल्कुल सत्य है। तांत्रिक इसका प्रयोग किया भी करते हैं। रात के 3 बजे लौंग, फिटकीरी और कपूर आपको लेना है। जो किताब आप पढ़ने वाले हैं 7 बार उसका गोल घेरा बना ले। वो छोड़ो, पहले ये तांत्रिक विद्या बताओ कहाँ से मिलेगी कि भाई माइक जो है वो लगा रखा है और कोई कनेक्शन नहीं है और आवाज़ इतनी बेहतरीन आ रही है। ये हम पागल लोग 14-14 हज़ार रुपये का मोबाइल केवल और केवल इसकी प्यारी सी शेप के लिए ख़रीद के रखा हुआ है। ऐसा ना हो जाए तो मज़ा ना आ जाए। जिन भी लोगों को थायराइड है ना, और वो कहते हैं हमारा थायराइड काफी टाइम से है, सही नहीं हो रहा, बहुत दवाइयां खा ली, सब हर तरह की मेडिसिन लेके देख ली, आज मैं आपको जो चीज बताने वाला हूं, आपका थायराइड की दवाइयां पहले दिन से ही बंद हो जाएगी। कोई 20 दिन, महीना, 2 महीने बाद नहीं, पहले दिन से ही बंद हो जाएगी और आपका थायराइड ठीक हो जाएगा। आपको क्या करना है, थोड़ी सी काली मिर्च लेनी है, थोड़ी सी पिपला मूल लेना है और थोड़ी सी सौंठ लेनी है। तीनों का आप पाउडर बना के मिक्स कर लो। 1 चुटकी आपको सुबह और 1 चुटकी आपको शाम को, 1 चुटकी यानी 1 पिंच, ये सुबह और शाम को आपको एवरीडे लेना है। ये आपके थायराइड को जड़ से खत्म कर देगा। बहुत अच्छा तरीका है और कोई एक्स्ट्रा पैसे, कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं है। इसको ट्राई कर लेना। ये आपके वेट बढ़ने का बहुत बड़ा कारण होता है थायराइड, तो ये खत्म होगा तो आप फिट भी हो जाओगे। इसको ट्राई कर लेना और जिन भी लोगों ने अकाउंट फॉलो नहीं कर रखा है फॉलो कर लेना। थैंक यू सो मच। तो 2 बातें यहाँ से सीख सकते हैं। बात नंबर 1, पहले ही दिन से दवाई छूट जाएगी। तो किसी को पहले ही दिन से दवाई उसकी छीन लेना और न देना वर्सेस दवाई छूट जाने में अंतर है। अभी चाइना के अंदर में स्टेम सेल के थेरेपी के जरिए टाइप 1 डायबिटीज़ को क्योर करने का पूरा चला। तो उसके अंदर में ये नहीं है कि 1 साल और जब लोगों को उनका इंसुलिन नहीं दिया गया और उसके बाद भी उनके बॉडी में किसी भी तरीके से ब्लड ग्लूकोज लेवल को लेकर के, इंसुलिन को लेवल को लेकर के कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, तब जाकर के ये क्लेम किया जाता है कि हाँ इसकी हमने इंसुलिन जो है वो छुड़वा दी है। रादर देन हमारे यहाँ अगर आप उससे पहले दिन से ही अगर आप छीन लेते हैं और फिर क्लेम करते हैं कि हमने तो दवाई छुड़वा दिया, अरे भैया आपने उसकी दवाई छीनी है, छुड़वाई नहीं है। दूसरा, थायराइड से पीछा नहीं छुड़वाना है। थायराइड बड़ा ज़रूरी है भाई। जो प्रॉब्लम होती है वो हाइपर और इन तरीके की बहुत ज़्यादा सटीक प्रॉब्लम हो रही है। सर तो बोल रहे थे सीधे ही तुम्हारा पहले दिन से तुम्हारा थायराइड गायब हो जाएगा भाई। तो जो इलाज बता रहे हैं वो, क्योंकि उन्होंने तो पूछा नहीं कि हाइपर वालों को क्या देना है, हाइपो वालों को क्या देना है, उन्होंने तो बस जो हो, हाइपर हो हाइपो हो, सब काली मिर्च से सब लोग पार पा जाएंगे। तो सटीकता की कमी, एक्सप्लेनेशन की कमी, जिन व्यक्ति विशेष को शायद ये तक ना पता हो कि थायराइड होता क्या है और करता क्या है और उसकी अलग अलग कंडीशंस क्या होती हैं, वो व्यक्ति उसके ऊपर दवाएं इंटरनेट पे बैठ करके प्रिस्क्राइब की जा रही हैं। अभी मेरे पास एक औरत आई कि मेरा पति मुझे मारता है। मुझे एकदम से इसका पास दिखा जहां इसका पति औरत था और ये औरत इससे मार रही थी। रीबर्थ होला जी। एक सेंट्रल आइडिया है कि जब हमें एक्सप्लेनेशंस नहीं मिल पाती हैं तो फिर हम ये कह देते हैं कि तो पिछले जन्म की कर्म है। और ये ना मतलब कि अगर कोई बच्चा ऑलरेडी डिफॉर्म्ड पैदा हुआ है तो आदमी कर्म की थ्योरी में मतलब विश्वास करने लायक रह नहीं जाता है, क्योंकि उसको लगता है कि यार ये ऐसा कैसे हो गया कि ये तो अभी बच्चा पैदा हुआ है। तो फिर वहाँ से फिर वो नए नए रीजनिंग्स निकालने की कोशिश करता है और वो केवल सोच रहा है कि ऐसा तो नहीं है कहीं कि माँ और बाप की गलतियों की जो सज़ा है वो इस बच्चे को मिली हो।
या फिर पिछले जन्म के अंदर में इस बच्चे ने कुछ किया हो, उसका परिणाम इसको मिला हो। और ये जो सो कॉल्ड हाइपोथेसिस थे लोगों के, वो लोगों ने बना दिए कि हाँ यही रीज़न है और इसका जस्टिफिकेशन है कि मैं, अगर इस सर ने बताया ना कि अगर पति पत्नी को मार रहा है तो उसका जस्टिफिकेशन ये है कि ज़रूर पत्नी ने पति को पिछले जन्म में मारा होगा।